अगर आप 60 की आयु से ऊपर के हैं और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी ओल्ड एज सुनहरी रख सकते हैं। नॉर्मली ओल्ड एज या फिर बुढ़ापे में 3 तरह की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा कॉमन है: ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रैक्चर्स। इसके सिवा की कुछ माइनर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, जैसे कि मसल क्रैम्प्स होना, नसों का दबना, कार्पल टनल सिंड्रोम। उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आप क्या ध्यान रख सकते हैं। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो 60 की उम्र के बाद ऑलमोस्ट 50% लोगों में और 75 की उम्र के बाद ऑलमोस्ट 90% लोगों में अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है। इसमें घुटने का अर्थराइटिस, कमर के नीचे के भाग का अर्थराइटिस या गर्दन का अर्थराइटिस, अंगूठे का अर्थराइटिस बहुत कॉमन है। ये प्रॉब्लम सभी को अफेक्ट करती है, लेकिन जो लोग अपना वेट कंट्रोल रखते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं, उन लोगों में हम अर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स मेल के कंपैरिजन में जल्दी विड्रॉ हो जाते हैं, जिसे कि हम मेनोपॉज कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हम कंट्रोल ना करें तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स में जैसे रिस्ट का फ्रैक्चर या वर्टिब्रल कॉलम का फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हम टेस्ट कराते हैं तो उसका एक बड़ा सिंपल सा एक्सरे जैसा टेस्ट होता है, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं। अगर उसमें रीडिंग -3 से भी कम आती है तो इसका मतलब ये है कि आप हाई फ्रैक्चर जोन में आते हैं। मैं अपने सभी पेशेंट्स को सलाह देता हूं कि साल में कम से कम एक बार अपनी बोन डेंसिटी ज़रूर चेक करें, अगर वो 60 की उम्र से ऊपर के हैं तो। अगर बोन डेंसिटी -3 से भी कम आती है तो फिर हमारे पास कुछ इंजेक्शंस या मेडिसिन्स हैं जिनसे कि हम बोन डेंसिटी को वापस बढ़ा सकते हैं और फ्रैक्चर रिस्क को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी बोन डेंसिटी ठीक भी है और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई फ्रैक्चर ना हो तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी ज़्यादा लेना चाहिए। आपको इसके सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, साथ में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज में 2 तरह की एक्सरसाइजेज की मैं सलाह देता हूँ, जिसमें कि जनरल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वार्म अप एक्सरसाइजेज रहती हैं, प्लस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हों। जैसे अगर आप स्टडीज़ को मानते हैं तो काफ़ी स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि जो लोग वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं या लाइट जॉगिंग करते हैं 60 की उम्र के बाद भी, उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं और उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। लाइट एक्सरसाइजेज में स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे सारे जोड़ भी खुलते हैं और साथ में कार्डियक एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके सिवा आपको साल में कम से कम एक बार अपना होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जिसमें शुगर, बीपी, थायराइड, कार्डियक फिटनेस, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। बोन डेंसिटी भी साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए, और अगर वो कम आती हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत ही इलाज शुरू करें। नी अर्थराइटिस या बैक अर्थराइटिस के लिए भी आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प करेंगी। आप किन्हीं भी अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, वो आपको 10 to 15 मिनट्स का डेली का एक रूटीन देंगे, जिसमें कि नी एक्सरसाइजेज या बैक एक्सरसाइजेज, नेक एक्सरसाइजेज रहेंगी। इन एक्सरसाइजेज को आप रोज़ाना करें, रोज़ाना वॉक करें, और अगर स्विमिंग कर सकते हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। एक्सरसाइजेज सिर्फ अर्थराइटिस को रोकती नहीं है बल्कि ठीक भी करती हैं। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको कि रेगुलर एक्सरसाइज से ही इतना फ़ायदा हो गया कि उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या कमर की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी पेशेंट्स जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट कंट्रोल रखते हैं और डाइट अच्छी लेते हैं, वो 60 के बाद भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं, उन्हें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम रहता है 60 की उम्र के बाद भी, ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होता है उतना ज़्यादा नी अर्थराइटिस या बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में जो मेरे पास सर्जरी के लिए भी आए थे, उनको सिर्फ नी एक्सरसाइजेज और वेट कम करने से ही नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत को हम टाल पाए पूरी तरह से। इसके सिवा बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ माइनर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे पैरों में क्रैम्प्स आना या फिर नसों का दबना, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, या फिर फ्रोजन शोल्डर। इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हम एक्सरसाइज से और सप्लीमेंट से ही ठीक कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन में तो सिर्फ एक्सरसाइजेज ही अगर कोई रेगुलर कर ले तो ही हमें किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ कार्पल टनल सिंड्रोम या मसल क्रैम्प्स ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी भी एक्सरसाइज से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
नाइट क्रैम्प्स होना जो कि 60 साल की उम्र के बाद बहुत कॉमन रहता है, उसमें भी ये देखा गया है कि अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है मसल्स में, तो नाइट क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन जो कि कमर में नस दबने की वजह से होता है, इन कंडीशंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर किसी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग अच्छे से बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज या कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर लेते हैं, प्लस साथ में कुछ नर्व की स्पेसिफिक मेडिसिन ले लेते हैं, उन लोगों में भी कोई कमर की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो अपना वेट कंट्रोल कर लें, अच्छे से एक्सरसाइज कर लें और थोड़ी मेडिसिन ले लें। आफ्टर द एज ऑफ 60 लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना ज़रूरी है। 5 कॉमन चीज़ों का जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपका वेट कंट्रोल रहे, सेकंड आपकी डाइट अच्छी रहे, थर्ड आप सप्लीमेंट्स लें जिसमें कि कैल्शियम, विटामिन डी, नर्व्स के सप्लीमेंट्स रहें, चौथी चीज़ आप रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, उसमें कंप्लीट बॉडी चेकअप कराएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और 5वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज सिर्फ वॉकिंग काफ़ी नहीं है, साथ में अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइजेस को अपना डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।